ट्रियाज के पिछले एपिसोड में हमने देखा तुल तिन को किस करने का ट्राई करता है ताकि वो तिन को याद करवा सके कि पिछले लूप्स में क्या हुआ था। सिंह और तिन फाइट करते हैं रित के बारे में। प्रोफेसर साक तिन को रिक्रूट करने का ट्राई करता है और वो दोए को कहता है कि वो ये सिचुएशन से डील करे। सिंह जब घर पे आता है वो देखता है कि दोए ने रित को किडनैप कर लिया है। तोल रित को फोन करता है पर वो फोन पिकअप नहीं करता है। तोल सोचता है क्या वो सिंह के साथ होगा। वो सिंह को मैसेज करता है। सिंह का रिप्लाई आता है कि रित उसके साथ नहीं है। तोल तिन को ढूंढ रहा होता है हॉस्पिटल में। चिंता आके कहता है तिन अभी बिजी है और तुम्हारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तोल पूछता है अब मैं क्या करूं? अगर मैं अंदर जाऊंगा तो वो मुझे डांटेगा। तब तोल एक नर्स को जाते हुए देखता है और उसे आइडिया आता है। वो चिंता को कहता है क्या तुम्हारे पास एक डॉक्टर का यूनिफॉर्म है? सिंह देखता है कि दोए ने एक पॉइजन अटैच किया है रित के रिस्ट से और एक क्लिप यूज करके वो उसे रोक रहा है। दोए एक्सप्लेन करता है एक बहुत ही इंटेंस पॉइजन है। सिंह कहता है दोए तुम काम डाउन हो जाए, हम बात कर सकते हैं। दोए कहता है शट अप और उसे उसकी ग्रोसरीज रखने का इंस्ट्रक्शन देता है। सिंह नजदीक आता है। वो दोए को काम डाउन करने का कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। दोए पूछता है गैप कहाँ है? सिंह कहता है मुझे नहीं पता। दोए कहता है तुम्हें कैसे पता नहीं होगा, तुम हमेशा उसके साथ होते हो। सिंह कहता है मुझे सच में नहीं पता, वो मुझे मिलने नहीं आया। दोए कहता है बुलशिट, मैंने पूछा कि गैप कहाँ है। सिंह कहता है दोए काम डाउन, वो मार्ट पे गया है। दोए कहता है वो कहाँ पे है? सिंह कहता है मुझे नहीं पता, उसे मुझे नहीं कहा था। दोए सिंह को कहता है कि उसे फोन कर। सिंह कहता है वो अपना फोन लेके नहीं गया है। उतने में सिंह को फोन आता है गैप का। दोए उसे फोन पिकअप करने का कहता है। सिंह फोन को स्पीकर पे रखता है। गैप पूछता है तुम्हें कौन सी आइस चाहिए? सिंह कहता है क्यूब वाली। गैप कहता है इन लोगों के पास वो जेली नहीं है जो तुम्हें चाहिए, क्या तुम्हें कोई अलग टाइप का जेल चाहिए? सिंह कहता है वो फाइन है, सिर्फ मुझे इंस्टेंट नूडल्स ला दो। गैप कहता है ओके, तुम श्योर हो कि तुम्हें दूसरा जेल नहीं चाहिए? सिंह कहता है मुझे नहीं चाहिए, जल्दी करो और इधर आओ, मुझे भूख लगी है। गैप फोन रखता है। दोए सिंह को फोन उसे देने का कहता है। सिंह उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और पूछता है कि तुम श्योर हो कि तुमने ये पॉइजन स्लिंग बराबर टाई किया है? दोए पॉइजन की तरफ देखता है और उतने में सिंह गैप को कॉल करता है। दोए कहता है मैं तुम्हारे साथ ही ग्रेजुएट हुआ था, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे फोन दो। सिंह फोन को सोफा पे टॉस कर देता है। सिंह पूछता है पॉइजन का क्या, वो ग्रीन क्यों है? क्या वो कोई क्रॉस फॉर्मूला है? तुम्हें लगता है वो काम करेगा? गैप फोन पे होता है। दोए कहता है कौन से पॉइजन में क्रॉस फॉर्मूला होता है? सिंह पूछता है अमाउंट का क्या? हाँ, तुमने उसे कैलकुलेट किया है? क्या होगा अगर वो जी जाए तो वो तुम्हें सू कर सकता है, इसके बाद तुम इससे बच नहीं पाओगे। दोए कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। सिंह कहता है मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम डॉक्टर हो, तुम ऐसी इवल चीजें क्यों कर रहे हो? दोए कौन सा डॉक्टर लोगों को मारता है? ये हमारा बिजनेस नहीं है। दोए कहता है तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। सिंह कहता है तुम्हें लगता है कि तुम एक गन से मुझे डरा सकते हो? इसके बारे में सोचो, अगर तुम मुझे शूट करते हो पुलिस आके तुम्हें पकड़ लेगी, तुम बर्बाद हो जाओगे। दोए कहता है मुझे पुलिस की धमकी मत दो, पुलिस मुझे कुछ नहीं कर सकती है। सिंह कहता है क्यों, क्या तुम उतने पावरफुल हो? दोए सिंह के हेड पे गन पॉइंट करता है और कहता है तुम मुझे उतने अच्छे से नहीं जानते हो सिंह। सिंह कहता है मुझे समझ आया, तुम्हारे पास बैकअप है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा कोई ये सब अकेले कर सकता है, तुम्हारे पास बैकअप होगा ही। दोए कहता है कोई भी मुझे बैकअप नहीं कर रहा है, मैं यहाँ खुद आया हूँ और ये सब मैं खुद कर रहा हूँ। सिंह कहता है खुद कर रहे हो तो फिर तुम्हें ये गन कहाँ से मिली? क्या तुम्हारी फैमिली गन सेल करती है या कुछ? दोए कुछ नहीं कहता। सिंह कहता है मुझे पता था, वो डॉक्टर साक है ना, उसने तुम्हारी हेल्प की। दोए कहता है प्रोफेसर ने इसमें कुछ नहीं किया है, उसको इसके बीच में मत लाओ। सिंह उसकी फोन की तरफ देखता है। दोए नोटिस करता है कि सिंह फोन की तरफ देख रहा है। सिंह फोन की तरफ जाता है और दोए उसे शूट कर देता है। वो देखता है कि सिंह ने गैप को कॉल किया था। सिंह कहता है गैप ऊपर मत आओ, भाग जाओ। तोल डॉक्टर के कॉस्ट्यूम में तिन के ईआर में जाता है। उतने में एक पेशेंट आता है। जो नर्स होती है वो तोल को केस देती है। तिन नोटिस करता है कि तोल इनकॉम्पिटेंट है और वो नर्स को हेल्प करता है। तोल नोटिस करता है कि पेशेंट से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। सारी नर्सेस हेल्प करते हैं। पेशेंट हार्ट अरेस्ट में जाता है और थोड़े टाइम के बाद तिन केस को क्लोज करता है। वो कहता है ऐसे केस को सेव करने का कोई मतलब नहीं है। तोल वो पेशेंट को सीपीआर देता है। सारी नर्सेस और डॉक्टर्स उसे स्टॉप करने का ट्राई करते हैं पर वो सीपीआर देता जाता है। तिन उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि प्रॉपरली सीपीआर कैसे देने का।
और थोड़े टाइम में ही पेशेंट की पल्स मिल जाती है। तो बहुत ही एक्साइट होता है और वो ऊपर नीचे कूदता है और तिन को किस करता है। सब लोग उन्हें देखते रह जाते हैं। उतने में एक नर्स के कहती है कि डॉक्टर तिन, पेशेंट की फैमिली आपको मिलना चाहती है। तिन पेशेंट की मॉम को मिलने जाता है। वो पूछती है मेरा सन कैसा है। तिन कहता है आप चिंता मत कीजिए, वो अब सेफ है। पेशेंट की मॉम नील करती है और थैंक यू कहती है। तिन कहता है आप खड़े हो जाइए, इट्स ओके, आप प्लीज खड़े हो जाइए। पेशेंट की मॉम कहती है डॉक्टर, अगर आप मेरे सन की लाइफ सेव नहीं की होती, मैं, उसकी वाइफ और उसके बच्चे सब जी नहीं पाते। थैंक यू। तिन इमोशनल हो जाता है और कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सन की अच्छी से केयर रखूंगा, घर जाके रेस्ट करिए। डॉक्टर साक ये सब देख रहा होता है। तिन के पीछे तोल आता है और वो तिन को कहता है आपने बहुत ही अच्छा काम किया डॉक्टर। तिन अपनी आईज रोल करता है और वहां से जाता है। तोल उसे फॉलो करता है। तोल कहता है ऐसा कोई जो उसकी लाइफ को लव नहीं करता, उसके पास भी वो लोग होते हैं जो उसे लव करते हैं और जिसे वो लव करता है। वो आदमी की लाइफ सेव करके आपने काफी लोगों को हैप्पी किया है, मुझे लगता है ये बहुत ही कूल है। तिन उसे कहता है कि अपना मास्क निकालो, जल्दी अपना मास्क निकालो। तोल मास्क निकालता है। तिन कहता है तुम पागल हो, हाँ ऐसे अपने आप को डिस्गाइज किया है। तोल कहता है आई एम सॉरी, तुमको पता था कि मैं हूँ। तिन कहता है रियल लाइफ मूवीज जैसा नहीं होता, तुम्हें क्या लगा तुम रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, प्लस वो अजीब था जब हमने किस की। तोल खुश हो जाता है ये कैसे अजीब था। तिन कहता है मुझे कोई विजन जैसा आया था, ऐसा लगा कि ये पहले हो चुका है। तोल कहता है तो क्यों ना हम इसे फिर से ट्राई करें, एक और बाइट ट्राई करो, मुझे सिर्फ एक चीज प्रूव करनी है। तिन कहता है तुम पागल हो, यहाँ पे। तोल कहता है हाँ यहाँ पे, सो क्या आप ट्राई करना है। और तोल तिन के नजदीक आता है। वो उसे किस करने ही वाला होता है, तब एक नर्स आके कहती है डॉक्टर तिन, डॉक्टर साक आपको बुला रहे हैं। तिन तोल को कहता है कि ईआर रूम में मेरा वेट करो। डॉक्टर साक तिन को कहता है हमने जैसे अग्री किया था वैसे तुमने क्यों नहीं किया, तुमने मुझे वो ड्रिंक एंड ड्राइव केस सेंड नहीं किया, मैंने तुम्हें ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। तिन कहता है आई एम सॉरी प्रोफेसर, पर मैंने देखा कि उसके पास एक चांस था सरवाइव करने का, तो मैंने उसे हेल्प करने का डिसाइड किया। साक कहता है क्या तुम भूल गए कि ऐसे लोगों की वजह से तुम्हारी सिस्टर की डेथ हुई थी। तिन तोल के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो उसकी सिस्टर के बारे में सोचता है। उसे पिछले लूप का साक याद आता है जो कह रहा होता है कि मुझे डर है कि तुम वर्क पे बायस्ड हो। उसे पिछले लूप की डॉक्टर साक से रिलेटेड चीजें याद आती हैं। उसे याद आता है कि वो और सिंह डॉक्टर साक को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सिंह के अपार्टमेंट में सिंह ब्लीड आउट हो रहा होता है। डॉय कहता है तुम्हारे पास अभी 15 सेकेंड्स हैं, उसके बाद तुम मर जाओगे, चलो देखते हैं कि गैप टाइम पे आ जाएगा या नहीं। ओह वेट, अब तो सिर्फ 10 सेकेंड बाकी हैं। और डॉय हंसता है। सिंह कहता है गैप नहीं आने वाला डॉय, जो भी तुम प्लान कर रहे हो ये नहीं होगा। डॉय कहता है ये फाइन है अगर वो नहीं आ रहा, मेरे पास मेरा सेकंड प्लान तो है। डॉय काउंट डाउन करता है 5 4 3। उतने में गैप आ जाता है। वो गैप पे गन पॉइंट करता है और उसे कहता है गैप तुमने किसी को कहा। गैप कहता है नहीं। डॉय कहता है गुड। फैंग हॉस्पिटल में होती है और उसे गैप का मैसेज आता है। वो तिन को मैसेज करती है। तिन डॉक्टर साक को कहता है मैं अपने आप को एक्सक्यूज करूं, एक अर्जेंट केस है और हमने जो अग्री किया था, अगर आपको केसेस चाहिए तो मैं उन्हें आपको जल्दी से सेंड कर दूंगा। डॉक्टर साक कहता है अगली बार मिस मत करना, ऐसा मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। तिन कहता है ओके, और वो वहाँ से एक्सक्यूज होता है। तोल ईआर में तिन का वेट कर रहा होता है। फैंग उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्यों हो। तोल कहता है मैं तिन का वेट कर रहा हूँ। वो देखता है कि फैंग वरीड है। वो उसे पूछता है कि आप ठीक है। फैंग कहती है डॉय ने सिंगल गैप को ले लिया है। तोल रित के बारे में सोचता है। तिन आता है। फैंग उसे पूछती है कि तिन हमें अब क्या करना चाहिए, चीजें ज्यादा खराब हो रही हैं। तिन कहता है मैं इसका ध्यान रखूंगा, तुम यहाँ पे रहो। फैंग आर्ग्यू करने का ट्राई करती है। तिन कहता है ये डेंजरस है, मुझे देखने दो। तोल कहता है मैं आपके साथ आऊंगा, 2-1 से अच्छा होगा, प्लस मैं डॉक्टर डॉय को जानता हूँ, मुझे लगता है कि हम निगोशिएट कर सकते हैं। तिन कहता है ठीक है। वो फैंग को कहता है तुम यहाँ पे रहो, अगर हमको कुछ ज्यादा ही टाइम हो जाए तो पुलिस को कॉल कर देना। तिन और तोल जाते हैं। डॉक्टर साक ये सब देख रहा होता है। डॉय गैप को कहता है गैप मेरे लिए वो क्लिप निकाल दो। गैप कहता है भाई आपको रुक जाना चाहिए, तुम अभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हो। डॉय कहता है मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम दोनों मारे जाओगे। वो उस पे चिल्लाता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, या तुम चाहते हो कि मैं सिंह को पहले शूट करूँ। गैप खड़ा होता है। डॉय को प्रोफेसर साक का फोन आता है। प्रोफेसर साक पूछते हैं तुम कहाँ पे हो। डॉय कहता है
अच्छा है आपने कॉल किया, आप ये देखिए, और वो वीडियो कॉल करता है। दोय हंस रहा होता है। डॉक्टर साक शॉक होके कहते हैं कि ये तुमने क्या किया डॉक्टर दोय? दोय कहता है मैं आपकी मेस क्लीन कर रहा हूँ। डॉक्टर साक कहता है कि तुम पागल हो गए हो? दोय कहता है मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपके प्लान में आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ। मैं एक सीन सेटअप करूंगा कि ये कपल ने फाइट किया ये लड़के की वजह से। वो रित पे पॉइंट करता है। सिंह कहता है तुम ड्रंक हो गया? दोय कहता है मुझे इंटरप्ट मत करो। सिंह कहता है डॉक्टर बनना छोड़ो, तुम तो एक राइटर बन जाओ। गैप उसे स्टॉप करने का कहता है। दोय कहता है तुम दोनों चुप नहीं रह सकते? वो डॉक्टर साहब को कहता है सॉरी प्रोफेसर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। गैप बहुत ही जेलस हो जाता है क्योंकि सिंह का अफेयर होता है और फिर वो ये लड़के में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है और उसके बाद सिंह और गैप की फाइट होगी और वो एक दूसरे को ये गन से मार डालेंगे। डॉक्टर साक उसे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुम उन्हें शूट कर दोगे तुम्हें लगता है कि लोगों को पता नहीं चलेगा, तुम स्टूपिड मत बनो। दोय कहता है आप मुझे ऐसे इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ। साक कहता है मैंने तुम्हें ये सब करने का नहीं कहा था, ये तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। तुमने किसी और को ऑर्डर क्यों नहीं किया ये करने का? तुम हमेशा स्टूपिड और केयरलेस चीजें करते रहते हो। दोय कहता है मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहता था कि मैं ये कर सकता हूँ, क्या वो गलत है? डॉक्टर साक कहता है बस अब जल्दी वापस आ जाओ, मैं किसी और को भेजता हूँ। दोय सिंह को कहता है ये तुमने सुना ना? डॉक्टर साक चलोंग चाय को फोन करता है और उससे हेल्प मांगता है। तिन और तोल जा रहे होते हैं। तिल कहता है तुम्हें याद आया नहीं, इसलिए तुम नहीं चाहते कि फैंग हमारे साथ आए? तिन कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ उसे हर्ट नहीं देखना चाहता। वो लोग सिंह और गैप को हेल्प करने जा ही रहे होते हैं तब डॉक्टर साक के लोग उन्हें सराउंड कर लेते हैं। वो लोग भागने का ट्राई करते हैं। सिंह डोय को टैकल करता है और पॉइजन पे लगी हुई क्लिप छूट जाती है। गैप उसे पकड़ लेता है ताकि पॉइजन रित तक ना पहुंच पाए। तिन और तोल एक हॉलवे में कॉर्नर होते हैं। डॉक्टर साक आके कहते हैं उन्हें पकड़ लो। फैंग ये सब देख रही होती है। डॉक्टर साक नर्सेस को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उन्हें सीडेट कर दो। तिन और तोल कॉन्शियसनेस लूज कर देते हैं। गैप रित के हाथ में से आईवी निकालता है। दोय और सिंह फाइट कर रहे होते हैं। गैप रित को दूसरे रूम में ले जाता है। दोय फाइट जीतता है और वो सिंह पे गन पॉइंट करता है। गैप उसे अटैक करता है। वो सिंह को पूछता है क्या तुम ओके हो? उतने में दोय जागता है और उसके पास वो पॉइजन की आईवी होती है। वो गैप को स्क्रैच करता है और वहां से भाग जाता है। सिंह गैप पे चेक करता है। गैप कहता है मुझे नहीं लगता कि पॉइजन अंदर गया और गैप एम्बुलेंस कॉल करता है। तोल और तिन बॉयलर रूम में होते हैं। डॉक्टर साक उसे पूछ रहा होता है तुम्हारे सिवाय किसी को इसके बारे में पता है? तिन कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। चलोंग चाय उसे पंच करता है। वो कहता है अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो तुम्हें यही मिलेगा। तोल टाइम चेक करता है। उसके पास सिर्फ 5 मिनट बाकी होते हैं। तोल कहता है उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है। चलोंग चाय उसकी तरफ आता है। तोल कहता है जो भी पता है सब मुझे पता है। डॉक्टर साक पूछता है तुम्हें क्या पता है? तोल कहता है तुमने लोगों की डिजीजेस प्रोलॉन्ग की और उन्हें एक्सपेंसिव मेडिसिन सेल की और तुम इलीगल ऑर्गन सेल कर रहे हो और ये लोग इस सब के पीछे हैं, है ना? डॉक्टर साक उसके आदमियों को तोल को मारने की इंस्ट्रक्शन देता है। तिन कहता है नहीं नहीं, मुझे करो, मुझे मारो, मुझे भी तुम्हारे बारे में पता है। मुझे रोसवांदे केस के बारे में पता है और मुझे वारिद के केस के बारे में पता है। मुझे पता है कि तुमने उसकी किडनी ली थी। तोल तिन को कहता है तिन मत करो। तिन कहता है इट्स ओके तोल, हम एक दूसरे को फिर से मिलेंगे। तोल कहता है नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, इसके बाद कोई दूसरा लूप नहीं होने वाला है। चलोंग चाय कहता है ये बकवास बंद करो, इन दोनों को मार डालो। एक आदमी तोल को प्लास्टिक बैग में कवर करता है। तिन स्ट्रगल करता है और उसे कहता है कि मत करो। तो चोक हो रहा होता है और तिन ये देख रहा होता है। वो स्ट्रगल कर रहा होता है पर 2 आदमी उसे पकड़ के रखते हैं। उतने में पुलिस की सायरन्स आते हैं और वो सब वहां से भाग जाते हैं। तिन तोल की हेल्प करने जाता है। वो उसके पे से बैग हटाता है और उसे जगाने का ट्राई करता है। तोल जाग जाता है। तिन उसे हग करता है और वो दोनों स्माइल करते हैं। तोल कहता है मैं तुम्हें अब याद हूँ? तिन कहता है मुझे सब याद है। तो स्माइल करता है और कहता है हम इसमें से साथ जा रहे हैं। तिन ये रिपीट करता है और कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, समझ आया? दोय आके तिन को कुछ इंजेक्ट कर देता है। तिन गिर जाता है। दोय चिल्ला रहा होता है। तोल तिन को बुला रहा होता है। वो उसे कहता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तिन कहता है हम फिर से मिलेंगे। तोल तिन को जगाने का ट्राई करता है। पुलिस आके दोय को अरेस्ट कर देती है। पिन सिंह को ट्रीट कर देती है। उतने में तिन आता है। वो लोग तिन को ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं और तोल को कहते हैं कि तुम बाहर रुको। तोल
ER में वेट कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है लाइफ में तो कौन डिसाइड करेगा कि हमारी एंडिंग कैसी होगी। जिंता उसके सर पे हाथ रखता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। हमें दिखता है कि डॉक्टर साक को किसी ने मार डाला। वॉइस ओवर आता है, सब कुछ पाने की लालच, नफरत और गुस्सा और जो तुम्हारे पास है उसको रखने की ईगरनेस, ये चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं। किसी को हैप्पी करने का डिजायर, ये वॉइस ओवर सीन्स पे आता है। डॉय हॉस्पिटल में होता है, वो पागल हो चुका होता है। रित यंग स्टार्टअप इवेंट जीत जाता है। तोल, आर्ट और रित वापस फ्रेंड्स बन जाते हैं। इलुकपर और विन इंटरनेट पे मिस्ट्री बॉक्सेस सेल करते हैं। सिंह और कैप वापस काम पे जाते हैं। आर्ट पिन से फ्लर्ट करने आता है और वो मीट बॉल पे चोक होता है। माई और हार्ड साथ में होते हैं और वो दोनों माई मॉम की देखभाल करते हैं और हमें पता चलता है कि उस दिन से दिन सो रहा है और किसी को पता नहीं है वो कब जागेगा। तोल का वॉइस ओवर आता है, जब तुम जागोगे क्या तुम्हें पता होगा कि हर रोज मैं तुम्हारे साथ था, हमारे फिर से मिलने का वेट कर रहा था। अजीब है कि चिंता ने उसके बाद कभी विजिट नहीं किया। ये एक और टेस्ट होगा जो वो मुझे दे रहा है। अगर तुम फिर से जागोगे तो तुम्हें शायद याद ना रहे कि तुम्हारे साथ जो हर रोज था उसका नाम तोल है। जब हम छोटे थे तब मुझे तुम एक बुलाते थे, तुमने मेरी लाइफ सेव की थी और जब हम बड़े हो गए तो तुम मेरी लाइफ में वापस आए मुझे एक बेटर पर्सन बनाने के लिए। वो अपनी बुक रख देता है, पर इस सब का क्या मतलब है अगर हम साथ में नहीं हैं। तुम्हें जागना होगा, मुझे तुम्हें अभी थैंक यू कहना है। और तोल रोता है। वो कहता है मेरा हार्ट हर्ट हो रहा है, तुमने कहा था कि तुम मेरे हार्ट का ध्यान रखोगे, अभी मेरा हार्ट हर्ट हो रहा है। फिर से तोल का वॉइस ओवर आता है, तुम वापस घर हो जैसे तुम हमेशा चाहते थे। मुझे नहीं पता कि हम वापस मिलेंगे या नहीं, पर मुझे भूल मत जाना। तिन को एम्बुलेंस लेके जाती है। सब लोग लंच कर रहे होते हैं, सबको उनकी हैप्पी एंडिंग्स मिल जाती हैं। फैंग कहती है ये मुझे तिन की याद दिलाता है, उसे ये सब बहुत अच्छा लगा होगा। सिंह कहता है उसका फेवरेट है। तोल मार्केट में चल रहा होता है, उसका वॉइस ओवर आता है, उस दिन से एक दिन भी नहीं गया जब मैं क्वेश्चन नहीं करता कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। अगर ये हमें टीच कर रहा है कि लव हमारे आसपास की चीजें चेंज कर सकता है बेटर के लिए, तो ये लव मेरे से किसी ने क्यों ले लिया। कभी कभी मुझे लगता है कि ये एक दूसरा टेस्ट ही है, पर मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे चैलेंज क्या है। क्या वो चाहते हैं कि मैं लेट गो करूँ और मूव ऑन हो जाओ, या मैं और ट्राई करूं उसे वापस लाने का। तोल क्लॉक टावर पर जाता है। वो सोचता है तिन, मैं कल यहाँ पे शायद नहीं होऊंगा, हम फिर से तुम्हारे घर पे मिलेंगे और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा जब तक हम वापस नहीं मिलते हैं। तोल वहाँ से जाने ही वाला होता है, तब वो देखता है कि विंडो सील पे एक एक्शन फिगर है। तिन आता है, वो कहता है सॉरी ये मेरा है। तोल शॉक हो जाता है। तिन कहता है क्या तुम ठीक हो? तोल कहता है मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी। तिन कहता है यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। तोल कहता है हाँ वेल तुम ये जगह के बारे में कैसे जानते हो? बहुत लोगों को ये जगह के बारे में पता नहीं है। तिन कहता है कोई मुझे यहाँ पे लाता था। तोल कहता है वो कौन है? तिन कहता है मुझे याद नहीं है। तोल डिसअपॉइंट हो जाता है। तिन स्माइल करता है। वो तोल के करीब आता है और कहता है पर अगर मैं उसे किस करूँ तो शायद मुझे याद आ जाए पूरा 100%। तोल स्माइल करता है। तिन कहता है तो क्या हम ट्राई करें? तोल कहता है तुमने कह ही दिया है तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से किस करूंगा ताकि अगली बार तुम मुझे भूल ना जाओ। और वो किस करते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। बन ऑटोप्सी रूम में डॉक्टर साहब की बॉडी की ऑटोप्सी कर रहा होता है। उसके साथ जो होते हैं वो पूछते हैं कि क्या गलत है। बन कहता है मुझे ये सीन का फोटो दिखाओ। उसका असिस्टेंट उसे फोटो दिखाता है। डॉक्टर बन उसे देख के शॉक हो जाता है। वो कहता है प्रोफेसर सागदा का कॉज ऑफ डेथ हैवी ब्लड लॉस है। उनके स्टमक के लेफ्ट साइड पे एक बहुत सीवियर वुंड की वजह से। ये कोई शार्प ऑब्जेक्ट से किया गया है जो एक स्कैपल हो सकता है और इनकी लेफ्ट किडनी कट ऑफ की गई है। और यहाँ पे ट्रियाज से सीरीज एंड होती है। ये एंड क्रेडिट सीन शायद ट्रियाज और मैनर ऑफ डेथ के ऑथर सामोंग की दूसरी एक सीरीज ट्रांसप्लांट की स्नीक पीक है। ये मैनर ऑफ डेथ सीजन 2 का भी स्नीक पीक हो सकता है। ये तो हमें अनाउंसमेंट होने के बाद ही पता चलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।